बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे मौलाना आसिम जमील सीने पर गोली लगने से इंतकाल कर गए हैं। नाजरीन, तकलीफ दे मरहला है और बहुत ही गम की घड़ी है। मौलाना तारिक जमील साहब को दुनिया मानती है और पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर्स हैं और पूरी दुनिया में लोग इस वक्त उनके साथ इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ही ये गंदगी, ये गलासत है, ये ताफुन है कि मीडिया वाले तरह तरह के जाविये निकाल के और तरह तरह के एंगल्स निकाल के उनकी फैमिली के लिए मजीद तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। बहरहाल अब मौलाना यूसुफ जमील, आसिम जमील के बड़े भाई ने भी ये कंफर्म किया है कि उन्होंने खुद अपनी जान दी है, लेकिन ये एक हादसाती मौत है। इससे हम मारूफुल कलम कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ हमारी उनसे बातें हुई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। कुछ चीजें इस दिल अफसोस वाक़े में मिसिंग थी जो उन्होंने हमसे शेयर की। आप पूरी खबर जरूर सुने ताकि आपके सामने चीजें खोल खोल कर सामने रख दी जाएं। जो साइकेट्रिस्ट सोर्सेज से पता चला है तो उनका कहना था कि इस बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर था। जो सोर्सेज जो क्रेडिबिलिटी इलाज में मुलविस रहे उन्होंने बताया कि इस बच्चे को थोड़ी बहुत इस तरह के इश्यूज रहे थे और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप ये कहें कि खुदा न खास्ता कोई नफ्सियाती था, लेकिन इसमें थोड़े से मूड स्विंग अप डाउन आते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब जैसा कदावर इंसान जिनकी लाखों में फैन फॉलोइंग है, तो इसी में कुछ मीडिया के लोग कुछ फजूल बातें कर रहे थे और एक अफसोसनाक और गम की खबर को भी मिस इंटरप्रेट करके पेश कर रहे थे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कभी आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, कोई बाइपोलरिटी में जा सकता है। ये जो इंसिडेंट था, इसी इंसिडेंट के दौरान ये खुदकुशी बिल्कुल नहीं है। इस इंसिडेंट के दौरान एक हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि वो अपने मेनिया में आया, जो इसका मर्ज था इस लेवल में आ गया। हादसे की भी डिटेल्स मौजूद हैं लेकिन हम वो शेयर नहीं करेंगे। इस हादसे के दौरान ये फायर हुआ और वो फायर उनके सीने पर लग गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस टाइम, हम पूरा पाकिस्तान मौलाना तारिक जमील साहब और पूरी दुनिया में मौजूद जो लोग उनको चाहने वाले हैं, हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। किसी के भी घर में ऐसा कोई भी सानेहा किसी भी टाइम हो सकता है। जिस तरह हम लोगों के बीच कभी गुस्सा, ये कुछ हादसा हो जाता है, इसी तरह ये भी एक हादसा था और एक मासूम जान चली गई। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। ये मुकम्मल तौर पर एक हादसा है और हमने आपको इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज के साथ इंतहाई डिटेल शेयर की है। इस पर आसिम जमील के बड़े भाई ने भी शदीद गम और दर्द के हालत में बयान दिया है। उनका कहना था कि इंतहाई बोझल दिल से और इंतहाई मुश्किल से वीडियो में दुआ करवा रहा हूँ। आज शाम को छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा गम और हादसा है फैमिली के लिए सामने आया है। लेकिन इस तकलीफ के आलम में मुझे मीडिया पे इसीलिए हाजिर होना पड़ा है कि बहुत से नेगेटिव खबरें हैं, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन और बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी उनको फाका ना हुआ और आज के रोज वो इत्तेफाक से घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ और अजियत की वजह से कुछ इस तरह का हादसा सामने आया है। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, ना कोई दुश्मनी थी, ना किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस रास्ते पर राजी हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि कोई भी गलत किस्म की खबरें ना फैलाएं और आसिम जमील की मगफिरत के लिए दुआ करें। ये उनके बड़े भाई और तारिक जमील साहब के बेटे का बयान था। हम सब दुख की इस घड़ी में मौलाना तारिक जमील साहब के साथ खड़े हैं। बेशक इतना मुश्किल वक्त है, हमेशा सारी जिंदगी उनकी बातें सुनी, अच्छी बातें बताई, उन्होंने हमारे ईमान को मजबूत किया और अब हमारा फर्ज है कि हम उनके इस दुख दर्द में इस टाइम के साथ शरीक हों। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते थे तो अपने घरों में बैठकर उस बच्चे के लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ करें।